Hi everyone, it's me Manishu and all those viewers who are watching my video right now. So warm welcome to my channel, and in today video we will do absorption costing and margin costing chapter from the BPV exam kit. And I'm extremely sorry guys, I was totally absent for last few days. I was not active and I was even not recording my video, so because I was having my exam and I was not getting the time, so I'm extremely sorry for that. So now I will continue to make a video. So I'm also thinking about to make a video for the F4 as well. So and if you are watching my video for the first time, please like and subscribe to my channel and share it among your friends so they can also have the benefit. So let's start the chapter. So question number is 7b.1. The following data is available for the period 9: opening inventory 10,000 unit, closing inventory 8,000 unit, absorption costing profit 280,000 unit. So what would be the profit for the period 9 using marginal costing? So हम लोग को profit find out करना है. So in this question we have to do reconciliation. Reconciliation हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आपको कुछ चीज समझना होगा. तो एक चीज है कि आपका हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग की प्रॉफिट लेते हैं, उसके बाद में क्लोजिंग एंड ओपनिंग इन्वेंट्री लेते हैं वो चेंजेस के अकॉर्डिंग, और प्लस और माइनस कब करना है मैं वो बताती हूँ. वो एडजस्ट करने के बाद हम लोग की एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की प्रॉफिट आती है. तो पहला है कि आपका आपका ना पहले मार्जिनल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग हम लोग प्रॉफिट लेंगे. ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग प्रॉफिट लेंगे. उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लोजिंग एंड ओपनिंग इन्वेंट्री एडजस्ट करेंगे. अब यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट की बात आती है. तो अगर आपका ओपनिंग इन्वेंट्री ज्यादा है क्लोजिंग इन्वेंट्री से, इन दैट केस हम लोग ओपनिंग इन्वेंट्री ज्यादा है क्लोजिंग इन्वेंट्री से, उस केस में हम लोग मार्जिन मार्जिनल कॉस्टिंग से जो प्रॉफिट आएगा वो ज्यादा होगा और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की प्रॉफिट कम होगी. अगर आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है ओपनिंग इन्वेंट्री से, इन दैट केस कि आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से जो प्रॉफिट आएगा वो आपका ज्यादा होगा, मार्जिनल कॉस्टिंग से जो प्रॉफिट आएगा वो कम आएगा. आई रिपीट वंस अगेन, अगर आपका ओपनिंग इन्वेंट्री ज्यादा है क्लोजिंग इन्वेंट्री से, इन दैट केस मार्जिनल कॉस्टिंग से जो प्रॉफिट आएगी दैट विल बी हायर देन एज कंपैरिजन टू द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. अगर आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है ओपनिंग इन्वेंट्री से, इन दैट केस आपका जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से जो प्रॉफिट आएगी दैट विल बी हायर एज कंपैरिजन टू द मार्जिनल कॉस्टिंग. तो ये आपके ध्यान देना है. अब जैसे यहाँ मार्जिनल कॉस्टिंग की प्रॉफिट रखा और हमारा देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री कम है ओपनिंग इन्वेंट्री से, इट मीन्स मार्जिनल कॉस्टिंग की प्रॉफिट ज्यादा होगी. हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की प्रॉफिट जो आएगी वो कम होगी. ये समझ में आया. और हम लोग इस ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री को मल्टीप्लाई करते हैं OAR. ठीक है, अब ये OR मतलब आपका प्रोडक्शन जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है ना, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्शन से रिलेटेड मात्र वही लेंगे हम लोग. ठीक है, बजटेड वाला OAR. उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग ये एडजस्टमेंट प्लस माइनस करके जो आएगा हमारा फिगर दैट विल बी द प्रॉफिट फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. ठीक है. तो इस क्वेश्चन में आपको ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी दिया हुआ है, बट दे डिडंट गिव द OAR. सो आपका यहाँ पे OAR नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करना इट वॉन्ट बी पॉसिबल टू कैलकुलेट, है कि नहीं. दोस्तों हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा कि इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट विदाउट मोर इन्फॉर्मेशन, बिकॉज यहाँ पे आपका OAR मिसिंग है. मैंने OAR के बारे में बताया ना आपको कैसे वो करना है. फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्शन से रिलेटेड एंड दैट शुड बी बजटेड वन. ये चीज ध्यान देना. ठीक है. तो ये चीज ध्यान देना, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपका ओपनिंग इन्वेंट्री से ज्यादा है, इन दैट केस हायर प्रॉफिट फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग से जो प्रॉफिट आएगी वो आपका कम होगा. ठीक है, यहाँ पे अगर आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से ज्यादा है. ठीक है, ठीक वाइस वर्सा मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए अप्लाई होता है. अगर आपका अगर आपका ओपनिंग इन्वेंट्री ज्यादा है क्लोजिंग इन्वेंट्री से, तो हायर प्रॉफिट फ्रॉम द मार्जिनल कॉस्टिंग, उस केस में हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे. ये एड सब्ट्रैक्ट यहाँ की बात कर रही हूँ. ठीक है, ये मार्जिनल कॉस्टिंग की प्रॉफिट और यहाँ पे हम लोग
अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है ओपनिंग इन्वेंट्री से तो उस टाइम हम लोग ऐड करेंगे, अगर ओपनिंग इन्वेंट्री ज्यादा है क्लोजिंग इन्वेंट्री से उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, लेस सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और हमारा OAR इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो सो यहाँ पे हम लोग का कैलकुलेशन करना इट वॉन्ट पॉसिबल। ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर आपका 7B.2, 7B.2 आपका क्या कह रहा है, द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर द प्रोडक्ट T is $4 per machine hour. Each unit of T requires 3 machine hour and inventory of product T last period were given below. Compared with the marginal costing profit for the period, the absorption costing profit for the T will be which of the following? ठीक है, तो आपको ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है, एंड इवन आपको OAR ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट भी दिया हुआ है। तो जस्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि जो मार्जिनल कॉस्टिंग से जो प्रॉफिट आएगा उस पर क्या इम्पैक्ट होगा, हायर की लोअर। मैंने ऊपर दो चीज पॉइंट नोट डाउन करा दिए, आपका एग्जाम में भी क्वेश्चन इसी बेस्ड इस टाइप का ही आएगा। ठीक है, तो आपका OAR दिया हुआ है 4 पर मशीन आवर, एंड आपको एक ईच यूनिट ऑफ टी, एक यूनिट का टी 3 मशीन आवर ले रहा है, मीन्स आपका सो क्लोजिंग इन्वेंट्री लिख लेते हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री इक्वल टू 2700 माइनस 2400 इक्वल टू 300। ठीक है, क्योंकि हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है ओपनिंग इन्वेंट्री से, इट मीन्स आपसे आपको हटाना है के। एक सेकेंड है, ओके। तो यहाँ पे आपको यही समझ में आ जाएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपका ज्यादा है ओपनिंग इन्वेंट्री से, इट मीन्स आपको जो मार्जिनल कॉस्टिंग से प्रॉफिट आएगी दैट विल बी लोअर एज कंपैरिजन टू द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से जो प्रॉफिट आएगी वो हायर होगा। तो आपका क्वेश्चन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिए के मेथड से प्रॉफिट पूछ रहा है, इट मीन्स हायर वाले दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो माइनस हम लोग ने क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री किया, दैट इज द 300 आया डिफरेंस। अब हम लोग को ये यूनिट है, ठीक है, और हम लोग को OAR क्या दिया है, पर मशीन आवर। तो इस OAR को हम लोग पहले यूनिट में बदलेंगे, पर हम लोग को कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, OAR का कॉस्ट पर यूनिट, ये कॉस्ट पर आवर दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको एक यूनिट को बनाने में 3 मशीन आवर लग रही है दिया हुआ क्वेश्चन में। तो हम लोग क्या करेंगे, 300 यूनिट इंटू 4 इंटू करेंगे 3। ठीक है, सो आपका कितना हो जाएगा, सो ये चीज मैं बता दूं 4 इंटू 3 क्यों किया है, क्योंकि हम लोग को पर यूनिट चाहिए, सो 4 पर मशीन आवर दिया हुआ था, इंटू करेंगे हम लोग आवर पर यूनिट। ठीक है, ये हमारा यूनिट है और ये मशीन आवर में दिया। ये चीज ध्यान देना, एग्जाम में ज्यादा करके मिस्टेक इस टाइप की जगह पे होती है। ये आपका बेसिस किस बेसिस पे कैलकुलेशन दिया हुआ है, ये चीज ध्यान देना। अब ये मशीन आवर था, मल्टीप्लाई करते तो ये नहीं मिलता है, हम लोग डायरेक्ट 1200 पे लगाते हैं तो गलत आंसर निकलता है। तो 4 मशीन पर आवर इंटू 3 आवर पर यूनिट, अब ये आवर आवर कैंसिल हो जाएगा और यूनिट बच जाएगा, सो हमारा 3600 हायर आंसर आएगा। ठीक है,
So next question 7b.3, in the period where opening inventory were 15,000 units and closing inventory were 20,000 units, a firm had a profit of 130,000 using absorption costing. If the fixed overhead absorption rate was 8 per unit, the profit using marginal costing would be which of the following? आपका फर्स्ट जैसा ही क्वेश्चन है, जैसे ऊपर किया था, सब में वही रूल्स लगेगा, ठीक है। तो आपको ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया है, और देखो ओपनिंग ज्यादा है कि क्लोजिंग, यहाँ पे आपका क्लोजिंग ज्यादा है कि नहीं। सो आपका पहले ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। ओपनिंग इन्वेंट्री इक्वल टू 15,000 यूनिट एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री इक्वल टू 20,000 यूनिट, ओके। एंड आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है ओपनिंग से, इट मींस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से जो प्रॉफिट आएगी दैट विल बी हायर एज कंपैरिजन टू द मार्जिनल कॉस्टिंग, क्योंकि हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है, ठीक है। और आपको ओआर देखो $8 पर यूनिट दिया हुआ है, यूनिट में ही है, तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग को क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में, द प्रॉफिट यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग वुड बी, तो हम लोग को एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग प्रॉफिट दिया हुआ है, दैट इज द 130,000, ठीक है, लिख लिया हम लोग ने। ओआर भी दिया हुआ है $8 पर यूनिट, ओके। सो नाउ हम लोग डायरेक्ट ऊपर का रिकॉन्सिलेशन करेंगे, ऊपर जैसे फर्स्ट में किया था वैसे रिकॉन्सिलेशन करेंगे। So marginal costing के अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट हम लोग को फाइंड आउट करना है एज पर द क्वेश्चन। सो लेट इट्स कंसीडर x एंड क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री, हमारा क्लोजिंग है 20,000 ऊपर में ये रहा, एंड ओपनिंग इन्वेंट्री हमारा 15,000। सो 20,000 माइनस 50,000 15,000, अब इसको करेंगे इनटू ब्रैकेट चेंज कर दो, वरना लगेगा कि सब्ट्रैक्ट करना है, वैसा फील होगा। सो का ब्रैकेट चेंज कर देती हूँ, अदरवाइज लगेगा कि माइनस करना है। बस ये रिकॉन्सिलेशन का पार्ट है ना, ये वाला पोर्शन, ये सारा इतना याद रखो, सारा क्वेश्चन बन जाएगा मार्जिन और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का, आई एम डैम श्योर। तो अब ये 20,000 माइनस 15,000 इंटू ओ आर करेंगे, एंड ओ आर हम लोग का पर यूनिट में ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, सो इंटू करेंगे 8, तो इक्वल टू कितना आएगा 5,000 इंटू 8, तो 40,000, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग हमारा प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो भी कितना है आपका 130,000, ठीक है। अब ऊपर का हम लोग प्लस करेंगे माइनस, वो मैंने पहले बता चुका है, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारा ज्यादा है ओपनिंग से, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से जो प्रॉफिट आएगा दैट विल बी हायर फ्रॉम द एज कंपैरिजन टू द मार्जिन कॉस्टिंग। तो मार्जिन कॉस्टिंग के प्रॉफिट हम लोग ऐड करेंगे तभी तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की प्रॉफिट ज्यादा आएगी, तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पे ऐड करना होगा, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री से ज्यादा है, इसीलिए। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, x प्लस दोनों का जो सम लिया है 40,000 5,000 इंटू 8 कर दो इक्वल टू 130,000, ठीक है। तो x इक्वल टू 130,000 माइनस 40,000 equal to 90,000. So option A is your answer for this question. Quite easy, na? So let's move to next question. Okay. So next question, what the question is telling, the cost and selling price settled for the product Z are as follow.
and direct material, direct labor, variable overhead, everything is given in the question. एक और चीज बता दो ऊपर के क्वेश्चन के लिए, ठीक है, आपको आप ऐसे भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, जस्ट वेट, हाँ, आप ऐसे भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। मैंने बोला ना कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है ओपनिंग इन्वेंट्री से, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की प्रॉफिट ज्यादा आएगी और मार्जिनल कॉस्टिंग की प्रॉफिट कम। अब 130 से जाहिर सी बात है मार्जिनल कॉस्टिंग की प्रॉफिट कम आएगी। अभी ये दो ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जो 130,000 से कम दे रहा है प्रॉफिट, दैट इज ऑप्शन ए। इससे भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। सो यू मस्ट नो द लॉजिक, ओके। सो ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हो। बस ये ध्यान देना कि क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारा ज्यादा है कि ओपनिंग इन्वेंट्री, और ये किसका प्रॉफिट ज्यादा आएगा, मार्जिनल कॉस्टिंग से ज्यादा आएगा कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से, ये चीज ध्यान देना। और ओएआर का बेसिस, किस बेसिस पे कैलकुलेशन हो रहा है आपका, वो चीज ध्यान देना, ठीक है। सो सॉरी, next question 7.4. The cost and selling price detail for the project Z are as follow: direct material, variable, direct labor, variable overhead, fixed OAR, profit, selling price दिया है। Budgeted production for the month was 5,000 unit. Also, the company managed to produce 5,800 unit. Selling was 5,200 unit. They and incurred fixed overhead cost of 27,400. What is the marginal cost profit for the method? इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, आइदर एक शॉर्टकट और एक आपका जो फॉर्मेट है ना उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। तो शॉर्टकट के थ्रू जाना है या फिर आपको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। अब एग्जाम में आपको टाइम सेव करना है तो आई मस्ट से कि आप शॉर्टकट ही जाओ, एंड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अगर आप बिगिनर हो तो आप फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जा सकते हो, नॉट इज टू आइडल। सो आपको बस बिगनर हो तो आप फॉर्मेट के थ्रू ही जाओ, अगर आप प्रैक्टिस हो चुका है तो आप शॉर्टकट मारो। शॉर्टकट ये है कि आपका एक फॉर्मूला है, प्रॉफिट इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट, एंड प्रॉफिट इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट करना है, तो आपका जो यूनिट सोल्ड हुआ है इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, आपका यूनिट कितना सोल्ड हुआ है 5200 इंटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपका क्या है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालते हैं हम लोग, सेलिंग प्राइस माइनस ऑल द वेरिएबल कॉस्ट। तो आपका सेलिंग प्राइस है 30 माइनस आपका वेरिएबल कॉस्ट क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, दैट इज योर वेरिएबल कॉस्ट, माइनस 6, और ये प्लस करो 7.50 प्लस 2.50, और बस इतना ही आपका, ये सबको प्लस करके माइनस कर दो सेलिंग प्राइस से, तो ये आपका आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब माइनस फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट, अब यहाँ पे फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट कौन सा लेंगे हम लोग, बजटेड वाला कि जो एक्चुअल में इंकर्ड हुआ है वो वाला, ये बताती है। तो जो एक्चुअल में इंकर्ड हुआ है वो वाला लेंगे हम लोग। तो प्रॉफिट इक्वल टू 5200 इंटू उसको सॉल्व करना पड़ेगा, 6 प्लस 7.50 प्लस 2.50 कितना होता है, so 30 माइनस 16 ऑल टुगेदर होगा माइनस 27,400 से इक्वल टू, इसको सॉल्व करने के बाद आई थिंक यू विल गेट 45,400। सो आपका ऑप्शन ए आंसर हो गया। अब आपका फॉर्मेट के थ्रू कैसे जाना है वो भी सिखा देती हूँ मैं। सो सेल्स इक्वल टू आपका होगा, सेलिंग प्राइस कितना है 30 पर यूनिट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, दैट इज 5200, ये आपका सेल हो गया। ये फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सिखा रही हूँ, दोनों में से कोई भी एक मेथड चूज कर लेना है, तो दोनों मेथड फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर बिगनर सो गो थ्रू द फॉर्मेट, अगर आपका एक्सपर्ट हो चुका है, हो अगर कैलकुलेशन करना जान चुके हैं तो गो थ्रू द शॉर्टकट मेथड, फॉर एग्जाम में शॉर्टकट अप्लाई कर। तो इसमें से माइनस करेंगे लेस COGS,
और COGS में हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री नील है, कुछ नहीं है। प्रोडक्शन कितना हुआ था हम लोग का 5800 यूनिट। और हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग अप्लाई कर रहे हैं, तो जितने भी वेरिएबल कॉस्ट है हमारा वो मल्टीप्लाई करेंगे। वी वांट टेक द फिक्स्ड कॉस्ट। आपको पता है मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग बस वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं, और हम लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वी टेक बोथ वेरिएबल कॉस्ट एज वेल एज फिक्स्ड कॉस्ट। तो हमारा यहाँ पे टोटल किया था, ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट 16 आया था, तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट 16 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हम वी गॉट 92,800। सो क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करेंगे तो 5800 आपने प्रोडक्शन किया था, एंड यू सेल ओनली 5200, इट मींस 600 वाज इन इन्वेंट्री राइट नाउ, सो दैट इज योर क्लोजिंग इन्वेंट्री। सो 600 को भी हम लोग वेरिएबल कॉस्ट में वैल्यूएशन करेंगे, सो 600 into 16 दैट इज 9600। अब इसको आप सॉल्व करो, यू विल गेट COGS and amount is 83,200। इसको हम लोग माइनस करेंगे सेल से, ठीक है। So we will get the gross contribution, okay, and gross contribution के बाद हम लोग जो वेरिएबल कॉस्ट होता है नॉन प्रोडक्शन वाला वो माइनस करेंगे, बट हम लोग को ऐसा क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग वो पार्ट यहाँ पे अभी 0 रखेंगे। और उसके बाद हम लोग फिर क्या करते हैं, जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट होता है दैट इज द रिलेटेड टू प्रोडक्शन एज वेल एज नॉन प्रोडक्शन, वो सब माइनस करेंगे। यहाँ पे हम लोग का नॉन प्रोडक्शन रिलेटेड कुछ नहीं दिया हुआ है, बस प्रोडक्शन रिलेटेड दिया हुआ है दैट इज 27,400, तो ये वाला हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है। तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा दैट इज 45,400। तो देखो इससे भी सेम आंसर आया, ठीक है। तो ये फॉर्मेट बस याद रखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप बिगनर हो तो मैं बोलूंगी फॉर्मेट के थ्रू जाओ, एंड इफ यू गेट वेल एंड प्रैक्टिस यू गेट एक्सपर्ट इन द कैलकुलेशन, देन आई मस्ट से यू गो टू द शॉर्टकट मेथड, बिकॉज एग्जाम में आपको बहुत हेल्पफुल होगी एंड इट विल सेव योर टाइम एज वेल। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट व्हाट यू डू फॉर्मेट के लिए, सेल आपको लेना पड़ेगा, सेल एज इट इज, जो एक्चुअल में सोल्ड किया है, जो एक्चुअल में सेल है वो लेना, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट बजटेड वाला लेना, ठीक है। तो ये हमारा सेल्स का आ जाएगा, एंड वी विल सब्ट्रैक्ट COGS दैट इज ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री नील है, देयर इज नथिंग गिवन इन द क्वेश्चन रिगार्डिंग द ओपनिंग इन्वेंट्री, सो वी विल टेक ओपनिंग इन्वेंट्री वैल्यू एज ए नील, दैट मींस 0। and production we produce 5800 unit, you can see in the question. So you can see in the question here it is given 5800 we have produced, out of which we only sold 5200, it means 600 still remain in the inventory, so that will be our closing inventory, okay. The production unit was given 5800, and we will value this production on the variable cost. So we have already added all the variable cost given in the question. Variable cost should be related to production only before we calculate whatever calculation we do before the gross profit. We will only take production related value, okay. So variable cost will be production related, that is the 16, it's given already in the question. So 92,800, after that we will minus closing inventory, that is 600, and it should be also value in the variable cost, okay. So ये subtract करने के बाद we will get the gross contribution, and from this gross contribution we will subtract the variable cost that is related to non production activity, but क्वेश्चन में ये सब कुछ दिया नहीं है, we will assume it as a 0। उसके बाद हम लोग fixed cost that is related to both production as well as non production वो सारा माइनस करेंगे, ठीक है। बट हम लोग को क्वेश्चन में जो एक्चुअल में इंकर्ड हुआ है प्रोडक्शन से रिलेटेड वो दिया हुआ है तो वो हम लोग अभी फिलहाल माइनस करते हैं, यू विल गेट द सेम आंसर जो हम लोग ने शॉर्टकट से कैलकुलेट किया था। सो ठीक है, सो आई मस्ट से कि आप फॉर्मेट के थ्रू जाओ एंड ट्राई करो क्वेश्चन और हैबिट बनाओ, प्रैक्टिस करो, एट द एंड आपका एक्सपर्ट हो जाओगे। तो शॉर्टकट के थ्रू जाना, शॉर्टकट के थ्रू भी वही आंसर आ रहे हैं एंड इट विल सेव योर टाइम इन द एग्जाम एज वेल। सो let's move to next question. Next question is 7b.5. Okay, it is a portion of the previous question. What is the absorption costing profit for the month? अब यहाँ पे भी आप शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो, either you can go through the format, you have both options, okay.
सो शॉर्टकट में क्या होगा, रिकॉन्सिलेशन कर देंगे, जैसे हम लोग ऊपर रिकॉन्सिलेशन किया था ना, वैसे करके निकालेंगे, या फिर जैसे भी फॉर्मेट बनाए थे उस फॉर्मेट के थ्रू में जाके हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो हम लोग चलते हैं 7B.5 के रिगार्डिंग। सो मार्जिनल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग हमारा वो पहले फॉर्मेट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, ये फॉर्मेट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सो ये फॉर्मेट जरूर जरूर ध्यान से देख लेना, कब हमारा प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, किस में ज्यादा आ रहे हैं, ये आपको इवन हो सके थ्योरी में भी पूछ सकता है 2 मार्क का, सो बी केयरफुल, ठीक है। सो मार्जिनल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग हमारा प्रॉफिट आया है 45,400 एंड वी डू हैव ए क्लोजिंग इन्वेंटरी दैट इज 600, वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड अर्लियर, क्योंकि 5800 हमारा प्रोडक्शन हो रहा है एंड आउट ऑफ दैट वी ओनली सोल्ड 5200, इट मींस 600 इज रिमेनिंग इन द इन्वेंटरी and we don't have a opening inventory, so it will be 0, so 600 minus 0 it means 600 into OAR। OAR का मैंने बोला था कि फिक्स्ड ओवरहेड प्रोडक्शन से रिलेटेड और दैट शुड बी बजटेड, ऊपर में दिया हुआ है हम लोग का। तो फिक्स्ड OAR आपका दिया हुआ कितना है, दैट इज द 5। सो आपका क्लोजिंग इन्वेंटरी ज्यादा है ओपनिंग से, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से जो प्रॉफिट आएगी दैट विल बी हायर, तो हम लोग ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हम लोग को आया 48,400 एंड दैट इज योर ऑप्शन डी। सॉरी, ठीक है। अब हम लोग फॉर्मेट के थ्रू जाते हैं, फॉर्मेट के थ्रू कैसे करेंगे, तो पहले आएगा सबसे पहले सेल्स, दोनों में से कोई एक करना है, दोनों नहीं करना है, ठीक है। सो ऐसा मत सोचना कि दोनों किया तो मैं भी दोनों कर दूं, ठीक है। तो पहले सेल्स, ठीक है, तो सेल्स हमारा सेम होगा दोनों में, 30 आपका दिया हुआ सेलिंग प्राइस और 5200 आपने ऑलरेडी सेल किया हुआ है। अब इसमें से लेस करेंगे हम लोग COGS, जिसका फॉर्मूला है, पहले ओपनिंग इन्वेंट्री आएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री हमारा क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, सो नील। एंड प्रोडक्शन हम लोग कितना करें, 5800 यूनिट, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे बोथ फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट में। हम प्रोडक्शन के 2 भाग में बांट देते हैं, पहले वेरिएबल में 58 इंटू 16, 58 में 16 इक्वल टू, ये वेरिएबल वाला हो गया, और फिक्स्ड वाला पार्ट जो आपका है ना, फिक्स्ड एब्जॉर्ब्ड, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, फिक्स्ड का जो भी 5800 लोगे एंड आपका ये मैंने इसलिए बांट दिया ताकि आपको इजी हो जाए ऊपर का पोर्शन से लिंक करना, ऊपर में हम लोग वेरिएबल कॉस्ट ये निकाले हुए हैं, तो आपको इजी हो जाएगा। तो 5800 और 5 पर यूनिट हम लोग का OR दिया हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री 600 दिया हुआ है, हम और ऊपर से इसको हम लोग वैल्यूएशन करेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, तो हमारा ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 16 है और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 5 है, इट मींस टोटल में 16 प्लस 5। देखो आप क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है सारा आपका, 16 प्लस 5 आपका 21 हो जाएगा, इक्वल टू मल्टीप्लाई करने के बाद आपको कितना आता है, ओके। सो अब ये जो आएगा आपका अनएडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट होगा एंड दैट विल बी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 109,200। सो ये इसको हम लोग माइनस करेंगे सेल प्रॉफिट से, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, वो आपका COGS था, ठीक है। अब अनएडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करने के बाद आएगा, सो 156,000 में से आप 109,200 माइनस करोगे, यू विल गेट 46,800 एज योर अनएडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसमें हम लोग अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन जो हम लोग पहले कैलकुलेट करते थे वो यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अब देखो आपका एज पर बजटेड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इतना होना चाहिए था, कहाँ गया,
सॉरी ये रहा 29,000 होना चाहिए था, पर एक्चुअल में आपको इंकर्ड कितना हुआ है मैं यही चीज को यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। सो 29,000 होना चाहिए था, पर एक्चुअल में आपने इंकर्ड किया 27,400 तो ये आपका अंडर हुआ कि ओवर? ठीक है, देखो 27,400 एक्चुअल में इंकर्ड किया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना आपको। सो एक्चुअल में आपका इंकर्ड हुआ 27,400, इट मीन्स आपका ओवर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ओवर एब्जॉर्प्शन 29,000 माइनस 27,400 आपको आएगा 1,600। तो यहाँ पे ओवर एब्जॉर्प्शन को हम लोग ऐड करेंगे, अंडर होता तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये ऐड करेंगे, दैट इज 1,600। उसके बाद जो आएगी हमारा एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट होगा, और ये कितना आएगा आपका ये बोल्ड कर देती हूँ ताकि आप लोग को पता चले। कुछ सॉल्व करो, कितना आएगा? आई गॉट 48,400। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जनरली फॉर्मेट में जो भी हमारा नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट होता है ना, वो फिक्स एंड वेरिएबल वो माइनस करते हैं, पर क्वेश्चन में हम लोग को कुछ दिया हुआ नहीं है, तो अभी क्या आ जाएगा? जीरो क्वेश्चन में कुछ हम लोग को दिया हुआ नहीं है, तो जीरो आ जाएगा। आप देख सकते हो हमारा आंसर आ चुका है, जो हम लोगों ने पहले शॉर्टकट वाले मेथड से जो निकाला था वो सेम आंसर आ चुका है, बट अब हम लोग फिर भी फॉर्मेट बता देती हूँ ताकि आपके दिमाग में चीज रहे। सो फिक्स्ड नॉन प्रोडक्शन ओवर कॉस्ट, ये भी हमारा जीरो है, तो इसको करने के बाद हमारा जो नेट प्रॉफिट आएगा वो भी सेम होगा 48,400। ओके Okay, so let's move to the next question, that is 7B.6. In a period, company had a opening inventory of 31,000 units and closing inventory of 34,000 units. Profit based on marginal costing were 850, 500 and absorption costing were 90, 500. In the budgeted total fixed cost of the for the company was, what was the budgeted level of activity in the unit? तो हम लोग पहले फॉर्मेट कॉपी कर लेते हैं, ऊपर से जो फॉर्मेट था ना ऊपर वाला वो हम लोग सेम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और हम लोग को यहाँ पे बजटेड यूनिट पूछा हुआ है, सो डोंट वरी। तो पहले मार्जिनल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना हुआ है 850 500, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना हुआ है 955 500। इज इट फाइन? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है उसके बाद हमारा क्लोजिंग एंड ओपनिंग इन्वेंटरी दिया हुआ है 34,000 एंड 31,000। इट मींस क्लोजिंग इन्वेंटरी आपका ज्यादा है ओपनिंग से, इट मींस यहाँ पे ऐड होगा इसी, तो ठीक है। तो ऐड, क्योंकि एडजस्टमेंट कॉस्टिंग का जो प्रॉफिट आएगा वो हमारा हायर होगा, हायर होने के लिए ऐड होना पड़ा। अब इनटू करेंगे ओ ए आर, ओ ए आर तो दिया नहीं है, तो हम लोग यहाँ से ओ ए आर पहले फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है अब ओ ए आर फाइंड आउट करो, कितना आता है 850 500, उसके बाद 3,000 इंटू ओ ए आर, उसके बाद इक्वल टू हो जाएगा 955 500, है ना। तो अब ओ ए आर आपका कितना आएगा, पहले आपको 85 500 को माइनस करना पड़ेगा उधर जाके। तो ओ ए आर इक्वल टू 9550 350 minus 850 500, so we got 10 5000, और ओ ए आर आपका निकल जाएगा यहाँ से आपका 35।
और आपको बजटेड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है। बजटेड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड करेंगे एक्टिविटी लेवल से, तब ना हमारा ओ ए आर आता है। वही तो ओ ए आर का फॉर्मूला है। सो आपका ओ ए आर इक्वल टू बजटेड फिक्स प्रोडक्शन फिक्स्ड कॉस्ट ये डिवाइड बाय बजटेड बेसिस, जो बेसिस पे हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे यूनिट बोल रखा है तो यूनिट हो जाएगा बेसिस, ठीक है। कहीं पे मशीन बोला हुआ तो मशीन हो जाएगा मशीन आवर बेसिस उसका। ओके, सो नाउ आपका ओ ए आर है 35 एंड बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड है आपका 1837500। उसको डिवाइड करेंगे बजटेड यूनिट से, जो हम लोग को पता नहीं है, क्वेश्चन ने बोला है फाइंड आउट करने के लिए। तो अब निकल जाएगा ना आसानी से। तो आप बजटेड यूनिट इक्वल टू 1837500 डिवाइड बाय 35, वी गॉट 52,500। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, the company had a opening inventory 48,500 unit and closing inventory of 45,500 unit. Profit based on marginal costing were इतना and absorption costing were इतना. What is the fixed overhead absorption rate per unit? अब भी हम लोग ने सेम जैसे किया डिटो वैसे ही सेम क्वेश्चन है कि नहीं? तो मैं ये कहूंगी आप लोग एक बार ट्राई करो, अगर नहीं बनेगा तो मुझे कमेंट जरूर करना, मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगी। क्योंकि सेम अभी जैसे किया हम लोग ने वैसे ही है। अभी ऊपर में 7B.6 में हम लोग ने OAR फाइंड आउट किया क्योंकि बजटेड एक्टिविटी फाइंड आउट करना था, तो सेम है। मैं वैल्यू आपको बताती हूँ। वैल्यू आपका ओपनिंग इन्वेंट्री आपको दिया हुआ है, ओपनिंग इन्वेंट्री की जगह में 48500 आएगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री भी आपका दिया है 45,500। फर्क इतना है कि आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है ओपनिंग इन्वेंट्री से, सॉरी ओपनिंग इन्वेंट्री ज्यादा है क्लोजिंग इन्वेंट्री से। इट मींस कि आपका यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से जो प्रॉफिट आएगी दैट विल बी हायर, इसीलिए ये बस फर्क है, बाकी डिटो सेम है। आप एक बार जरूर ट्राई करो, अगर नहीं बनेगा तो मुझे कमेंट जरूर करना, मैं आपको बता दूंगी। So Raymond BE point 8 which of the following are acceptable basis for the absorption production overhead? तो हमारा डायरेक्ट लेबर आवर भी हो सकता है। ये बेसिस पूछ रहा है, जैसे फॉर्मूला हम लोग ने लिखा होता है नीचे ऊपर में, वो बेसिस पूछ रहा है। तो आपका वो डायरेक्ट लेबर आवर भी हो सकता है, मशीन आवर भी हो सकता है, एज ए परसेंटेज प्राइम कॉस्ट भी हो सकता है, एंड पर यूनिट भी हो सकता है। और भी है बट हम लोग को अभी कैलकुलेशन के लिए अभी एग्जाम में यही फर्स्ट दो और लास्ट का तीन में से कोई पूछ सकता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल। ठीक है। So next question 7B.9 under absorption costing the total cost of product will include। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में बताया था बोथ फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंक्लूड होता है, एंड मार्जिनल कॉस्ट में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंक्लूड होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा डायरेक्ट कॉस्ट ओनली। तो डायरेक्ट कॉस्ट ओनली करेंगे तो हमारा ओवरहेड तो आएगा नहीं, हम लोग ओवरहेड को भी इंक्लूड करते हैं प्रोडक्शन वाला, तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। और नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, ऑल वेरिएबल कॉस्ट ओनली ना, ये तो मार्जिनल कॉस्टिंग के केस में करते हैं, ये भी नहीं होगा। थर्ड है ऑल डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट एक्सक्लूडिंग शेयर ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड भी हम डालते हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड, सो ये भी गलत है। सो लास्ट ऑप्शन हमारा आंसर है जो कि ऑल डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, ओके। 7B.10 A company had established a marginal costing profit 72,300. Opening inventory was 300 unit and closing inventory is 750 unit. And the fixed production overhead absorption rate has been calculated as 5 per unit. What was the profit under the absorption costing? डिट्टो आपका जो रिकॉन्सिलेशन का मैंने फॉर्मेट बताया है डिट्टो सेम उसी के जैसा है कि नहीं? है बस मैं फिर भी बता देती हूँ वरना बोलोगे सारा चीज बोल रही खुद करो खुद करो।
तो फिर भी आप लोग ये वीडियो देखने से पहले एक बार खुद से ट्राई जरूर करना, ताकि आपको भी पता चले कितने पानी में हो, आपको भी आता है कि नहीं, समझ भी रहे हो कि नहीं चीजों को। तो एक बार खुद पहले ट्राई करना, देन ये वीडियो देखना मेरा, ये कैसे मैंने सॉल्व किया है, ठीक है, तो आपको भी पता चलेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग फॉर्मेट को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट, आपका जो रिकॉन्साइलिंग करते हैं ना प्रॉफिट, वो वाला फॉर्मेट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। एंड वी हैव गिवन, पहले ओपनिंग एंड क्लोजिंग देखो कौन सा हायर है, आपका क्लोजिंग हायर है, इट मीन्स की आपका जो मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट दिया हुआ है उससे ज्यादा ही आएगा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट, ये तो पता चल गया। तो मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट हम लोग को दिया हुआ है 72,300 एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री आपका है 750 एंड ओपनिंग इन्वेंट्री है 300, दोनों को माइनस करने के बाद वी विल गेट 450। सॉरी। और हमारा ओ ए आर पर यूनिट में ऑलरेडी गिवन है, दैट इज द 5 पर यूनिट, तो इंटू 5 कर देंगे। और क्लोजिंग इन्वेंट्री हालांकि ज्यादा है ओपनिंग से, तो हम लोग ऐड करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के बाद वी विल गेट 450 इंटू 5 करो, 450 इंटू 5 करेंगे, सो वी 2250 प्लस 72300 करेंगे तो अब आ जाएगा 74550, द प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7b.11, a company produce and sell a single product whose variable cost is 6 per unit and fixed cost have been absorbed over the same normal level of activity of 200,000 units and have been calculated as a 2 per unit. The current selling price is 10 per unit, and how much profit is made under the marginal cost if company sells 250,000 units. तो ये हम लोगों ने जो शॉर्टकट वाला फॉर्मूला डाला था ना ऊपर में, कंट्रीब्यूशन वाला, हाँ, ये वाला यूज करेंगे अभी हम लोग यहाँ पे। अभी मैं शॉर्टकट के थ्रू जा रही हूँ, मैंने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग भी बता दिया है आपको, सो ट्राई एटलीस्ट वंस बाय योरसेल्फ। सो टोटल कंट्रीब्यूशन के लिए हम लोग ने एक्चुअल में कितना सोल्ड किया है क्वांटिटी, दैट इज 250,000 इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सेलिंग प्राइस से सारा वेरिएबल कॉस्ट हम लोग माइनस कर देंगे, तो हम लोग का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना है 10 पर यूनिट, और माइनस करेंगे वेरिएबल दैट इज 6 पर यूनिट। ये मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए सिर्फ अप्लाई होता है, ठीक है। और फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट जो एक्चुअल में इंकर्ड हुआ है 2000 इंटू 2। अब इसको सॉल्व करो, आपको अच्छे से आ जाएगा, आई थिंक कितना आएगा 600,000 आएगा आई थिंक। सो आप खुद से कैलकुलेट कर लेना एक बार, देखना। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 7b.12, a company which used marginal costing has a profit of 37,500 for the period. Opening inventory was 100 unit and closing inventory was 350 unit and fixed OAR is 4 per unit. What is the profit under absorption costing के according? So again हम लोग reconciliation वाला पार्ट लेंगे पर आप लोग बार जरूर ट्राई करना, पहले मेरे वीडियो देखने से आप एक बार खुद से ट्राई करो, देन यू विल गेट टू नो कि आपको भी आता है कि नहीं। तो हम लोग पहले वो मार्जिनल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 37,500। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपका ओपनिंग से ज्यादा है, इट मीन्स की प्रॉफिट जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से आएगी दैट विल बी हायर एज कंपैरिजन टू द मार्जिनल कॉस्टिंग। इट मीन्स आपका 37,500 से ज्यादा ही आएगा, और दो ऑप्शन बचता है, आइदर इट विल बी 38,500 और इट विल बी 39,300। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारा 350 है, ओपनिंग इन्वेंट्री हमारा 100 है, और फिक्स्ड OAR भी 4 पर यूनिट इट्स गिवन इन द क्वेश्चन। और हम लोग ऐड करेंगे क्योंकि ये क्लोजिंग इन्वेंट्री आपका ज्यादा है ओपनिंग इन्वेंट्री से, तो हमारा आंसर आएगा 38,500 जो मैंने उस टाइम बोला था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
A company manufactures and sells a single product. For this month, the budgeted fixed production overhead are 48,000 and budgeted production is 12,000 units and the budgeted sales are 11,720 units. Company currently use absorption costing. If the company use marginal costing principle instead of absorption costing for this month, what would be the effect on the budgeted profit? क्वेश्चन ये पूछ रहा है. सेम रिकॉन्साइलेशन का पार्ट है. आपको बस ये तो क्वाइट इजी है. आप देखो सेल्स कर रहे हो 11,720 यूनिट और आपको आपने प्रोडक्शन किया था 12,000 यूनिट. इट मीन्स कि कुछ क्लोजिंग इन्वेंट्री में बच रहा है आपका. ठीक है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री में आपका बच रहा है. इट मीन्स कि क्लोजिंग इन्वेंट्री आपका हायर है. तो एक मिनट सॉरी एक सेकेंड. हाँ, तो आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री हायर है. इट मीन्स कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से जो प्रॉफिट आएगी दैट विल बी हायर. ठीक है, और मार्जिनल जो आएगी लोअर. अब ये क्वेश्चन किस मेथड से पूछ रहा है प्रॉफिट. इफ कंपनी यूज मार्जिनल कॉस्टिंग प्रिंसिपल इंस्टेड ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉर दिस मंथ व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द बजट प्रॉफिट. तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग हमारा प्रॉफिट लोअर आएगा. और तो सबसे पहले लोअर हो जाएगा आंसर. और अब बी है कि डी वो पता करेंगे. तो हायर प्रॉफिट और लोअर प्रॉफिट इन द, क्योंकि हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है इसीलिए. तो हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री 280 है और ओपनिंग इन्वेंट्री 0 है. तो 280 माइनस 0 इंटू OAR वो भी हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा. क्वेश्चन में दिया नहीं है. तो OAR हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, बजटेड वाला फिगर लेके. ठीक है, सॉरी. तो फॉर्मूला OAR का पता है, बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड यूनिट. और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड हमारा 48,000 है और उसको डिवाइड कर देंगे जो हमारा प्रोडक्शन हुआ है दैट इज बजटेड वाला 12,000 यूनिट से. तो सॉल्व करने के बाद 1120 लोअर. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कंपनी ऑपरेट स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम and last month is actual fixed overhead expenditure was 10% above the budgeted, resulting in fixed OAR variance of 36,000. What is the actual expenditure on fixed overhead last month? ये अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के चैप्टर करोगे तो ये क्वेश्चन आपको और क्लियर हो जाएगा. अभी फिलहाल इतना समझो कि फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर जो है ना आपका एक्चुअल वाला वो बजटेड से 10% अबव है. और ये वेरिएंस जो दिया हुआ है ना फिक्स्ड ओवर एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ये कब आता है, जब आपका बजटेड आपका माइनस होता है एक्चुअल से. ठीक है, और हम लोग को दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है दैट इज 36,000 इक्वल टू बजटेड एक्सपेंडिचर आपका सपोज कर लो एक्स था. आपका गर्लफ्रेंड वाला एक्स नहीं, ABCD का एक्स. ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हो. ठीक है, एक्स ना मान के एक्स बताओ. ओके ठीक है, सपोज ऐसे भी कर सकते हो. देखो सपोज आपका ना बजटेड वाला 100% था, अब वो एक्चुअल 10% अबव है. इट मीन्स अब वो 110% हो गया. ठीक है, सो वो 10% हुआ आपका.
तो दोनों में डिफरेंस कितना का है, 10% का ही डिफरेंस है। सो 36,000 माइनस, अभी तो एडवर्स का केस है तो माइनस ब्रैकेट लगेगा, और डिवाइड कर देंगे 10% से, तो हमारा 1% का वैल्यू आ जाएगा। और हम लोग को फाइंड करना है 110%, क्योंकि एक्चुअल पूछ रहा है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 110 से, तो हमारा आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, आपको जो भी समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगी, हिचकिचाना बिल्कुल नहीं। ठीक है, ओके ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, last month company had opening inventory 16,500 unit and closing inventory of 18,000 unit, and profit using absorption costing was 40,000 unit, and fixed production overhead rate was 10 per unit. What would be the profit for the last month having using marginal costing? ये सेम ऊपर का ही फॉर्मेट पे सारा आपका क्वेश्चन बेस्ड है, देख रहे हो ना। तो 7B.15 आपका फॉर्मेट बेस ही है, फॉर्मेट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ओके, तो मार्जिनल कॉस्टिंग से हमारा प्रॉफिट कितना आया हुआ है पता नहीं है, वो फाइंड आउट करना है, तो सपोज कर लो वो हमारा एक्स है। एंड आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिया हुआ है, आपका क्लोजिंग ज्यादा है ओपनिंग से, इट मीन्स कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से जो प्रॉफिट आएगी वो हायर होगा। तो ये ऐड का सीन है, तो हम लोग पहले, और हमारा ओ ए आर भी दिया हुआ है, दैट इज 10 पर यूनिट। ठीक है, तो इसी बेसिस पे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। आई होप बस फिगर डालना है और कैलकुलेशन कर लोगे। एक बार ट्राई करना, नहीं आएगा तो जरूर मुझे बोलना, मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगी, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना आप। सो 16 क्या कह रहा है, लास्ट month manufacturing company profit was 2,000 and calculated using addition costing principle. If marginal costing principle had been used, a loss of 3,000 would have been occurred, and the company fixed production cost is 2 per unit, and sales last month was 10,000 units. So what was the last month production for in unit? Okay, same format ऊपर जैसा। ओके, और ओके, तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग प्रॉफिट हमारा हमारा लॉस आया हुआ है। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग प्रॉफिट दिया हुआ है 2,000, और हमारा लॉस है, तो इट मीन से माइनस में होगा 3,000 यूनिट। ठीक है, और क्लोजिंग इन्वेंटरी हम लोग को पता नहीं है, और ओ ए आर दिया हुआ है, दैट इज द 2 पर यूनिट। सो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इक्वल टू 3 to 2। ओके, और क्लोजिंग माइनस ओपनिंग यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे क्लोजिंग आपका ज्यादा है, इट मीन इन्वेंट्री में कुछ सामान रह जा रहा है, तो प्रोडक्शन जितना किए होगे ज्यादा, जो सेल्स किए वो प्रोडक्शन में से बचा होगा, तभी तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आया होगा। तो जो भी प्रोडक्शन आपका, जो भी आपने सेल्स किया उसमें आप क्लोजिंग इन्वेंट्री ऐड कर दोगे तो आपका, ओह शिट, some problem having occurred, so वीडियो को यहीं पे स्टॉप करना होगा। सो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाकी का पोर्शन कंप्लीट करेंगे। सो टिल, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो डू सब्सक्राइब एंड शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड।
सो थैंक यू, और नेक्स्ट का पार्ट में कुछ बचा हुआ क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर दो, बिकॉज सम एरर हैव बीन अकर्ड।